नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से स्वतंत्र प्रत्याशी डॉक्टर उषा सिंह चंद्रपुरा प्रखंड में कई पंचायतों का दौरा कर मतदाताओं से सीधा संपर्क किए। इस दौरान दुग्धा के गुप्ता मिष्ठान भंडार में चाय की चुस्की लेते हुए कहे कि क्षेत्र से पलायन रोकना और बंद पड़े कोयला खदान कोलवाशरी को चालू करवाना मेरा चुनावी मुद्दा रहेगा। इन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। कहा कि दुग्धा कोलवाशरी 2 वर्षों से बंद है, मगर किसी भी जनप्रतिनिधि इसे चालू करवाने के प्रति सुध नहीं लिए, जिसके कारण क्षेत्र में बेरोजगारी और पलायन की समस्या उत्पन्न हो गई है। यहाँ युवा दूसरे प्रदेशों में पलायन करने को मजबूर हैं। मेरा जो मुद्दा है सबसे बड़ा वो है पलायन रोकना, और बच्चों का जो पलायन हो रहा है, हमारे युवाओं का जो पलायन हो रहा है, उसके पीछे कारण क्या है वो मैं कुछ थोड़ा सा आपको ब्रीफ करूंगी। गिरिडीह लोकसभा प्राकृतिक संपदाओं का भंडार है। यहाँ पर बहुत सारे खदान भरे पड़े हैं, यहाँ पर बहुत सारा पावर प्लांट भरा पड़ा है, लेकिन सब का सब अभी आधा से भी कम क्षमता में काम कर रहा है। यदि आधा से कम क्षमता में पावर प्लांट्स काम करेगा, खदान काम करेगा, तो रोजगार कहाँ से मिलेगा? और रोजगार नहीं मिल रहा है तो हमारे बच्चे बाहर जाने को मजबूर हैं। बाहर जाकर वो काम तो कर लेते हैं, कुछ पैसा कमा लेते हैं, लेकिन उनके घर की स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि उनकी माँ, उनकी वाइफ अकेले रहना पड़ता है। कई बार उनको कुछ समस्या हो जाती है, चिकित्सा की समस्या हो जाती है या कोई भी तरह की समस्या हो जाती है, तो उनको दिखलाने वाला भी कोई घर में नहीं होता है। कई बार घर में कोई बड़ा बुजुर्ग का डेथ हो जाता है तो हमारे बच्चे आकर उनको कंधा भी नहीं दे सकते। तो पलायन एक बहुत बड़ा समस्या है, मुँह बाए खड़ा है, और उसके लिए हम लोग को क्या करना है वो मेरे पास पूरी तरह से विजन है, रोड मैप तैयार है। मैं यदि गिरिडीह लोकसभा से चुन के आती हूँ तो मेरा सबसे पहला काम होगा जो बंद पड़ा हुआ, बीमार पड़ा हुआ, जो ये है कोयला का खदान सब पड़ा हुआ है, उसको खुलवाना, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिलवाना। और आपका दुग्धा ही देख लीजिए ना, दुग्धा वासरी, आप यहाँ जहाँ बैठे हैं, यहाँ का जो दुग्धा कोलवासरी था उसमें 2 साल पहले तक 1200 लोगों को रोजगार मिला करता था। अभी घट के 50-60 की संख्या हो गई है, क्योंकि दुग्धावासरी लगभग बंद पड़ा हुआ है। अब बताइए रोजगार कहाँ से मिलेगा? हमारे बच्चे जाएंगे कहाँ उनको नौकरी मिलेगी? तो ये समस्या का जड़ जो है बढ़ता चला जा रहा है, मजबूत होता जा रहा है, और समाधान कुछ भी नहीं है। तो हमारे जो भी एमपी चुनकर जाते हैं उन्हीं का ये काम होता है कि अपने लोकसभा में जो कुछ भी समस्या है उसका समाधान लेकर आवें, समस्या को वहाँ उठावें और समाधान लेकर आवें, तब पलायन रुक सकता है। महिला सशक्तिकरण का मैं काम करूंगी, शिक्षा में मैं बहुत ज़्यादा काम करूंगी। मेरे आने के बाद यहाँ एक इंजीनियरिंग कॉलेज जरूर से जरूर खुलेगा। मेरे आने के बाद एक मेडिकल कॉलेज गिरिडीह लोकसभा में खोलने का मैं वादा करती हूँ। मेरे इसमें लोकसभा में जाने के 2 साल के अंदर मैं गिरिडीह लोकसभा में एक मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए वादा करती हूँ। और जब एक मेडिकल कॉलेज खुलेगा तो जो अभी हम लोग यहाँ से वहाँ रेफर कर रहे हैं पूरा गिरिडीह लोकसभा के बीमारों को, उसका इलाज यहाँ पर बहुत सुविधा से हो सकेगा। और बहुत सारी बातें हैं। अभी गिरिडीह लोकसभा बहुत पिछड़ा हुआ है। यदि मेरे जैसा व्यक्ति चुन के आता है तो गिरिडीह लोकसभा को झारखंड का सबसे विकसित लोकसभा बनाने में कामयाब होगा, क्योंकि मेरा काम ही यही, मैं काम करने आई हूँ। मुझे कोई पॉलिटिक्स का शौक नहीं है, मुझे कोई नेता बनने का शौक नहीं है। मैंने गिरिडीह लोकसभा को पीछे जाते हुए देखा है और इस दर्द को लेकर मैं यहाँ आई हूँ। और मुझे पूरे गिरिडीह लोकसभा के वोटर्स से, मतदाताओं से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप लोग इस बार चूकिए नहीं। एक ऐसे व्यक्ति को, ऐसे महिला को भेजिए वहाँ पर जो आपके लिए काम करे, आपके बच्चों के भविष्य के लिए काम करे। मुझे किसी से कोई परहेज नहीं है, ना जाति, ना धर्म, ना ऊंचा, ना नीचा। बस मैं विकास करने के लिए आई हूँ, और गिरिडीह लोकसभा का सर्वांगीण विकास होगा यदि मैं चुनकर जाती हूँ इस बार। वी टाइम न्यूज के लिए चंद्रपुरा से मनमीत महतो की रिपोर्ट।